नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखने से ज़्यादा कठिन कार्य किसी भी महिला के लिए नवजात शिशु का ध्यान रखना होता है। अगर उसने अपने बच्चे के साथ एक दिन बिता दिया है तो उनको ऐसा लगेगा कि 100 घंटे के बराबर समय बीत गया है। यह शुरुआती समय में ऐसा महसूस होता है क्योंकि अचानक से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। आपके पास एक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात है कि यह जिम्मेदारी आपको ही निभानी है और इस जिम्मेदारी को आप बांट भी नहीं सकती। हालांकि घर के दूसरे सदस्य आपकी मदद अवश्य करते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका आपकी ही रहती है। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको अपने बच्चे को संभालना आना चाहिए। इस संबंध में छोटी छोटी बातों को लेकर आप ध्यान रखें। इसी टॉपिक पर हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे को संभालना काफ़ी कठिन कार्य होता है। इसमें मजबूत मानसिक क्षमता और इच्छा शक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यह कार्य आप ही का है और आपको ही करना है और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि माँ बनने का सुख भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है और माँ बनने के बाद ही भारतीय समाज के अंदर महिला को संपूर्ण भी माना जाता है। यहाँ पर परिवार के दूसरे सदस्यों को शुरू के 40 दिन महिलाओं की देखभाल में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। अगर शुरुआत के 40 दिन महिला की देखभाल में कमी रह जाती है और वह घर का काम करना शुरू कर देती है तो उस वक्त तो उन्हें बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां और मुख्यतः दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए शुरू के 40 दिन महिलाओं को तासीर में गर्म भोजन करना है और ठंडे स्थानों और ठंडे पानी से तो बिल्कुल दूर रहना है। इसे घर की बड़ी महिलाएं काफ़ी अच्छे से समझती हैं और इन 40 दिनों को सूचक पीरियड भी कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम विस्तार से कभी दूसरे वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, लेकिन यह बात यहाँ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि महिलाओं के साथ शुरू के 40 दिन काफ़ी कठिन होते हैं और ऐसे में शिशु की देखभाल करना भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं को अपनी भी देखभाल करना उतना ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आपको बच्चे को कैसे संभालेंगे, कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या करना है, इन सब बातों के तनाव से बाहर आना है। जब तक आपको यह तनाव रहेगा तब तक आप बच्चे का ध्यान उतने अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं रख सकती हैं। बच्चे को संभालने का उद्देश्य मतलब बच्चा स्वस्थ रहे, किसी बाहरी एक्टिविटी से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और वह शुरुआत में माता का दूध ही पिएगा तो माता को भी इस प्रकार का भोजन करना है जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे। अगर महिला अपने भोजन में कोताही रखती है तो दूध के द्वारा वह भोजन बच्चे के शरीर में पहुंचेगा और वह उसे बीमार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बच्चे का शरीर अभी बहुत नाजुक होता है और बहुत से भोजन के लिए वह तैयार नहीं रहता है। तो घर की बड़ी महिलाओं से इस संबंध में ज़रूर जानकारी लें कि आपको किस प्रकार का भोजन लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, जब तक बच्चा दूध पिएगा। और इस संबंध में अपने डॉक्टर से भी सलाह करें। हालांकि कई बार देखा गया कि डॉक्टर कह देते हैं कि इसमें कोई भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आपको ध्यान रखना चाहिए। 50% समस्याएं आपके भोजन से ही सुलझ सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। और डॉक्टर यह भी कहते हैं कि शुरू के 40 दिन आपको कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, 10-12 दिन आप आराम कर लीजिए, काफ़ी होता है। बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं करें, 40 दिन आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं यह नहीं करती हैं उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ खराब होते हुए हमने देखा है। कम से कम अगले 1 साल तक आपको बच्चे का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आपको बच्चे को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि आपको बच्चे का ध्यान लगभग 3 साल तक ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। बच्चा अगर लेटा रहता है, चलना नहीं जानता है, तो वह बोलना नहीं जानता है, तब भी उसका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो वह चलना भी सीख जाता है, उसके बाद तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर बच्चे का ध्यान लगभग आपको 3 साल तक काफ़ी ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। बच्चे के लालन पालन में आपको जितने ज़्यादा लोगों की सहायता मिले आपको उतने लोगों की सहायता लेनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह सभी लोग जिम्मेदार होने चाहिए। लापरवाह लोगों से बच्चे को हमेशा बचा कर रखें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा तेज़ तर्रार हो, आपको शुरुआती समय से ही उससे बातें करना सीखना है। चाहे वह जवाब दे या ना दे, आपको उससे बातें करनी है। इस कारण आपका बच्चा समाज में काफ़ी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीज़ें सीखेगा और जल्दी जल्दी चीज़ें समझेगा भी। बच्चे को हमेशा तेज म्यूजिक, शोरगुल, पोल्यूशन भरे वातावरण और तेज रोशनी से बचा कर रखना है। बच्चे की इंद्रियां काफ़ी कोमल होती है, इन सब वजह से बच्चों की क्षमता में कमी देखी गई है, इसलिए आप ध्यान रखें। छोटा बच्चा कुछ कह नहीं सकता है, इसलिए आपको उसके शरीर को हमेशा ध्यान से देखना है। शरीर में कुछ भी परिवर्तन लगे, अगर बच्चे की एक्टिविटी में आपको अंतर नज़र आए तो एक बार आप
एक्सपर्ट से राय अवश्य करें, घर के दूसरे लोगों से भी राय करें, घर की बड़ी महिलाओं से भी राय करें। छोटे बच्चे को लेकर हमेशा यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। कोशिश करें जितनी कम यात्रा करनी पड़े उतना ही अच्छा है। छोटे बच्चे को लेकर आप बाज़ार जाने से बचें, यह ठीक नहीं रहता है। तो दोस्तों यह थी कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बच्चे के साथ कुछ साल तक रखनी है। इन बातों का ध्यान रखें, आपका बच्चा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। और दूसरे पॉइंट्स को लेकर हम अगले वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।